प्यारे बच्चों, आज आपको वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को हम चित्रात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका हम चित्रात्मक निरूपण कर सकते हैं या हम इसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसी ग्राफीय निरूपण को, चित्रात्मक निरूपण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक आवेश है। ये कैसे आवेश है? चलिए पॉजिटिव चार्ज आवेश है। अब यदि ये पॉजिटिव आवेश है, इसके समीप कोई टेस्ट चार्ज रखिए तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? आउटसाइड लगेगा। निश्चित बात है कि इस पर जो इस पॉजिटिव चार्ज के जो क्षेत्र हैं, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो हम क्या करेंगे? इसे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे और टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है उसे देखेंगे। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? आउटसाइड लगेगा। किधर लगेगा? आउटसाइड लगेगा। यदि यही चार्ज हमारा क्या हो बच्चों? निगेटिव हो, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? इनसाइड लगेगा। ये आप जानते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में कितना क्षेत्र है दूरी के हिसाब से, उसे देखने के लिए हम इसका पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन करते हैं। अब मान लीजिए इस चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड खींचना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसे तीर के रूप में खींच सकते हैं। और हम जानते हैं किसी भी सदिश का परिमाण तीर की लंबाई को डिनोट करता है। अब आप इस प्रकार देखेंगे तो जैसे अगले स्टेप पर देखेंगे, निश्चित बात है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता घटती जाएगी, अर्थात तीरों की लंबाई हमारी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। यदि इन्हें हम मेज़र करें तो हम क्या देखते हैं कि जो ये तीरों की लंबाइयाँ हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रबलता है वो कैसे बदलती है? वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती जाती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थोड़ा सा चित्र में आप ध्यान दीजिएगा। चित्र में देखिएगा हमने क्या किया है, जो तीरों की लंबाइयाँ हैं उन लंबाइयों को क्या किया है? हमने घटाया है। और ये देखिएगा आप, ई जो है तीरों की लंबाइयाँ, ये दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इन्हीं लाइनों को मैं मिला दूं, इन्हीं लाइनों को मैं क्या करूं? मिला दूं, तो ये लाइन्स हमारी क्या कहलाएंगी? वैद्युत बल रेखा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वैद्युत बल रेखा कहलाएंगी। अब ऐसे आप देखिएगा कि अर्थात ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, वो दूरी के वर्ग के क्या होती हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब आप बताइए वैद्युत बल रेखा क्या हुई? बताइए जरा। वैद्युत बल रेखा आप देखें, वैद्युत बल रेखा क्या हुई? वैद्युत बल रेखा ये धनावेश के चलने का मार्ग है। क्या है? धनावेश के चलने का मार्ग है। धनावेश के चलने का मार्ग है। किसमें? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में। तो कितनी आसान सी परिभाषा मेरी वैद्युत बल रेखा की हो सकती है कि वैद्युत बल रेखा, अब ये धनावेश था, वैद्युत क्षेत्र में धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। या आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में एक धनावेश जिस मार्ग पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में धनावेश के चलने का मार्ग क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखा कहलाता है। वैद्युत बल रेखा कहलाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, धनावेश ऋणावेश से जो रेखाएं बनेंगी ये काल्पनिक रेखाएं होंगी। अब आप देखिएगा, ऐसे आप चाहें तो बहुत सारी बल रेखाएं खींच सकते हैं। ये बहुत सारी बल रेखाएं आप खींच सकते हैं। ऐसे आप चाहें तो इस आवेश से ढेर सारी बल रेखाएं खींच सकते हैं। हमारा मेन वर्क है, देखिएगा ये बल रेखाएं आपकी, इनमें कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है? निश्चित बात है आपको दिखाई पड़ेगा। या आप देखिए, विचार करें तो इस आवेश के समीप, देखिएगा इस आवेश के समीप बल रेखाएं हमारी क्या हैं? पास पास हैं। देखिएगा इस आवेश के समीप बल रेखाएं हमारी क्या हैं? पास पास हैं। और इस आवेश से दूर बल रेखाएं हमारी क्या हैं? दूर दूर हैं। तो इसका मतलब है कि आवेश के समीप वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल, और आवेश से दूर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है।
तो आप एक बात जान पाए कि वैद्युत क्षेत्र में धनावेश के चलने का मार्ग क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। अभी आपको बताएं कि यही आवेश हमारा क्या हो, यही आवेश हमारा क्या हो, ऋण हो, क्या हो, ऋण हो। तो ये वैद्युत बल रेखा जो होगी, वैद्युत धनावेश के चलने का मार्ग होगा, वो आउटसाइड ना होके क्या होगा, इनसाइड होगा। क्या होगा, इनसाइड होगा। तो आपके पास वैद्युत क्षेत्र में धनावेश के चलने का मार्ग क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा। चूंकि यह 3 डायमेंशन का पिक्चर है, तो वैद्युत बल रेखाएं ऑलरेडी क्या होती हैं, वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वक्र होती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए तो वो स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्या बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो इस बल रेखा के बल रेखा पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है या बताती है। अब आप देखिएगा, इस पर जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र आपको आउटसाइड की ओर, इस पर खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, इनसाइड की ओर। अब आप ये एक बात और भी जान पाए, किसी भी एकल धनावेश के कारण, किसी भी एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर। ये देखिएगा, एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं आपकी किधर हैं, आउटसाइड की ओर। अभी यदि हम बात करें ऋण आवेश की बात करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, बाहर की ओर। अभी यदि आप देखते कि एक निगेटिव चार्ज होता, इस निगेटिव चार्ज से आप बल रेखाएं देखेंगे तो किधर बनेगी, इनसाइड की ओर। तो आप 2 बातें अभी यहाँ से सीख रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई चार्ज निगेटिव है तो इस निगेटिव चार्ज के कारण बल रेखा इनसाइड की ओर या वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इनसाइड की ओर। आप देख रहे हैं कि एकल धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ से चलती हैं, वो आवेश से चलकर अनंत को जाती हैं या अनंत से चलकर आवेश को आती हैं। अब हम बात करें कि वैद्युत बल रेखा, हमने देखा कि वैद्युत बल रेखा या से वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। हम देखना चाहते हैं कि वैद्युत बल रेखा की डेंसिटी, वैद्युत बल रेखा की डेंसिटी जो घनत्व है, क्या वो घन कोण पर निर्भर करता है या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इस बात को हम देखते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q है, चलिए ये मूल बिंदु पर रखा है। इससे आप वैद्युत बल रेखाओं को क्या करिए, डिनोट करिए। ये देखिएगा, हमने वैद्युत बल रेखाओं को क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। इससे बल रेखाएं, चूंकि ये 2D का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, 3D में आप देखेंगे तो आपको दूसरे टाइप का पिक्चर मिलेगा। तो अब आप बताइएगा, इस वैद्युत जो वैद्युत बल रेखा है, इससे चूंकि हम वैद्युत क्षेत्र को डिनोट कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, हम एरिया समान ले लें, एरिया समान ले लें तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए इतनी एक हमने एरिया ली। आप मुझे बताइए, इतनी ही एरिया मैं यहाँ ले लूँ, चले यहाँ ले लेता हूँ, कहीं ले लूँ, इतनी ही एरिया मैं यहाँ ले लूँ, आप मुझे बताइएगा ये जो दूरी है आवेश से, ये r1 मान लेते हैं और इस दूरी को हम क्या बना लेते हैं, r2 बना लेते हैं। आप बताइएगा, इस आवेश के समीप जब एरिया लेते हैं तो यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, और इस आवेश से दूर जब हम क्षेत्रफल लेते हैं तो बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, घट जाती है। यानी क्षेत्रफल वही है, दूरी बदलने पर बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, बदल जाती है। अर्थात आवेश से दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी बदल जाती है। यानी बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। मैं चाह रहा हूं कि इस वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, जो घनत्व है, या वैद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है, वो घनकोण पर कैसे निर्भर करती है। इसके लिए देखिए आप क्या करें, देखिएगा
आप r1 दूरी पर और r2 दूरी पर, r1 दूरी पर देखिएगा यहाँ से मैं r1 दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ, और r2 दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेता हूँ, Q ले लेता हूँ। पहले आप जानिए कि घन कोण क्या है। घन कोण जानने के पहले आपको समतल कोण चाहिए। आप जानते हैं वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण। जो कि आप देखते हैं चाप मान लो डेल्टा एल है, दूरी इसकी आर है, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा एल बाई आर। घन कोण क्या है बच्चों, 3 डायमेंशन का है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ड्रा करता है। तो ये आप किसी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो गोले के केंद्र पर कितना कोण ड्रा करता है उसके बारे में बताता है। तो मान लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, दूरी आर है, तो ये डेल्टा ओमेगा क्या बनेगा, डेल्टा यस बटे आर स्क्वायर। देखिएगा 2 डायमेंशन का है, डेल्टा एल बाई आर, यहाँ पर 3 डायमेंशन का है, डेल्टा यस बाई आर। अब आप बताइए हमको कि इस बिंदु P से आप घनकोण बनाएंगे, तो यहाँ देखिएगा जरा, निश्चित बात है जो बिंदु P से आने वाला घनकोण भी वही है जिसे हम डेल्टा ओमेगा मान लेते हैं। ऐसे मैं बिंदु Q को लेकर के बना लूँ घनकोण, तो आप जरा देखिएगा बिंदु P और बिंदु Q दोनों के लिए घनकोण का मान क्या है, समान है, लेकिन दूरी का मान क्या है, अलग अलग है। दूरी का मान क्या है, अलग अलग है। जरा आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर बात करूँ एरिया की, तो डेल्टा S1, डेल्टा S में देख रहा हूँ ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, डेल्टा S इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। आप देखिएगा मान लेते हैं कि बिंदु P व Q से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, n बल रेखाएं क्या करती हैं, गुजरती हैं। कितनी बल रेखाएं, n बल रेखाएं गुजरती हैं। अभी आपसे कोई कह दे कि P और Q से एकांक क्षेत्रफल में कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, तो आप देखिएगा P से देखिएगा n बटे डेल्टा ओमेगा इंटू P के लिए r1 स्क्वायर क्या बनेगा, P के लिए r1 स्क्वायर, और Q के लिए क्या बनेगा, डेल्टा ओमेगा बटे r2 स्क्वायर। यानी बिंदु P पर बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की का घनत्व आप देखिएगा, और यहाँ पर Q पर बल रेखाओं का घनत्व या संख्या जिसे कह सकते हैं, ये डेल्टा n बाई ओमेगा दोनों के लिए सिमिलर है। किस पर डिपेंड कर रहा है, 1 बाई r1 स्क्वायर पर, 1 बाई r2 स्क्वायर पर, यानी बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और बिंदु Q की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बल रेखाओं की संख्या क्या डिनोट करता है, वैद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि किसी भी आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये क्या किस पर निर्भर करती है, ओनली दूरी पर, घन कोण पर निर्भर नहीं करती है। आइए, ये हमारे पास इसका वैद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक निरूपण था। आपने इस प्रकार देखा कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, और साथ साथ में वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आपसे यहाँ पर कहा जाए कि वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में धनावेश के चलने का मार्ग ही क्या है, वैद्युत बल रेखा है। तो अब एक और भी डिफिनीशन आप ले सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र हैं जो क्या करती हैं, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा का क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। ये भी बताया ही है कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को डिनोट करती है। अब आप देखिएगा एकल आवेश के कारण हो गया आपके पास वैद्युत बल रेखा। देखिएगा एकल आवेश के कारण आपने देखा एकल आवेश ये पॉजिटिव है, तो वैद्युत बल रेखा आपकी किधर बन गई, आउटसाइड की ओर। देखिएगा इधर बिल्कुल डाउट ना हो। और यदि आपके पास एकल नेगेटिव चार्ज हो तो वैद्युत बल रेखा किधर बन गई, वैद्युत बल रेखा इनसाइड बन गई। एकल नेगेटिव चार्ज होने पर वैद्युत बल रेखा किधर बन गई, इनसाइड बन गई। अब मान लीजिए बच्चों समान प्रकृति का धन आवेश है, समान प्रकृति के आवेश हैं
तो अब देखिएगा एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव Q और ये क्या है, नेगेटिव Q। आप देखिएगा पॉजिटिव से बल रेखाएं क्या होंगी, आउटसाइड की ओर, देखिएगा आउटसाइड की ओर। नेगेटिव से बल रेखाएं क्या होंगी, इनसाइड की ओर, देखिएगा आउटसाइड की ओर, आउटसाइड की ओर। देखिए इस प्रकार देखिए आप देखते हैं थोड़ा सा ये इनसाइड की ओर लगना चाहिए, तीर गलत हो रहा है। ये देखिएगा ये आएंगी बल रेखाएं, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, इनसाइड की ओर होता है, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, आउटसाइड की ओर। बताइए इस चित्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या बताना चाहती हैं, वैद्युत बल रेखा बताना चाहती हैं कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखिएगा समान प्रकृति के आवेश हैं तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गलत हो गया। समान प्रकृति के आवेश होंगे तो समान प्रकृति के आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये देखिएगा थोड़ा सा चित्र में गलती हुई थी, उसे प्लीज सुधार लेते हैं। ये देखिएगा समान प्रकृति का आवेश दोनों प्लस थे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। अभी आप देखें तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, तो इसके बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर होगा, इसके बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य होगा। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। इस पर चर्चा आपको मिलेगी। उदासीन बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो समान परिमाण के आवेश हैं तो बीचों बीच में उदासीन बिंदु होगा। यदि आवेशों का परिमाण डिफरेंट है, क्या है, आवेशों का परिमाण डिफरेंट है, देन Q1/R1² बराबर क्या बनेगा, Q2/R2² या Q1/Q2 बराबर R1²/R2²। ये किसके लिए है, वह बिंदु जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब ऐसे मान लो बच्चों विपरीत प्रकृति के आवेश हों, कैसे आवेश हों, विपरीत प्रकृति के आवेश हों, तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो आप जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं धन से दूर की ओर और ऋण की ओर आती हैं, तो ये धन से दूर की ओर और ऋण की ओर आपको मिल गई। आप देखिएगा कि ये इस चित्र से हमको क्या पता चलता है कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। और वैद्युत बल रेखाएं धन से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के कुछ मुख्य गुण आपको मिलेंगे, उन्हें देख लेते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात मैं करता हूं तो यहीं पर लिख लेता हूं कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसकी है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल को ऋण आवेश को जाती हैं। क्या होती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश को जाती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश को जाती हैं। और इस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप टेंजेंट खींचिए, देखिए इस बिंदु पर देखिए टेंजेंट खींचिए, तो ये इस बिंदु पर टेंजेंट क्या बताता है, इस पर इसके समीप कोई धनावेश होगा तो उस पर बल कैसे लगेगा, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु P पर क्या होगी। यहाँ देखिए इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इस बिंदु Q पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और इस बिंदु R पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल की दिशा को बताती है। तो धन आवेश से किधर जाती हैं, ऋण आवेश को जाती हैं। पहला गुण है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल के कहाँ जाती हैं, ऋण आवेश को जाती हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा आप देखिएगा ये वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, क्योंकि ऋण से पुनः वापस नहीं आती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाने से हमारे पास ध्यान दीजिएगा खुला वक्र बनाती हैं। इसका मतलब क्या है कि इन धन और ऋण आवेशों का अलग अलग अस्तित्व है, इन धन और ऋण आवेशों का अलग अलग अस्तित्व है। और ये बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, संरक्षी है। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, संरक्षी है। आप देखिएगा एकल धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती हैं, अनंत को, और एकल ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं। क्या आती हैं, अनंत से आती हैं। अभी देखिएगा वैद्युत बल रेखाओं की प्रबलता देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, तो वैद्युत बल रेखाओं की जो डेंसिटी है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है।
एक शब्द आपके इसमें हमने लिखा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किसने सर्वप्रथम किया था? फैराडे ने किया था। लेकिन जब फैराडे ने चुंबकीय प्रभाव को देखा तो वहाँ पर बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय बल को डिनोट नहीं करती है, केवल चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखा यदि हम यहाँ पर कहते हैं तो चुंबकीय, जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पर चुंबकीय बल रेखा नहीं कहना उचित होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहना उचित होगा, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय बल की बात नहीं होती, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात होती है। ऐसी स्थिति में यदि हम वैद्युत बल रेखा के बजाय वैद्युत क्षेत्र रेखा शब्द का उच्चारण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी जब हम चुंबकीय को पढ़ेंगे सिमिलर में तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा मिलेगा, यहाँ पर हम चाहें तो वैद्युत बल रेखा कह सकते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा। और इसका प्रेजेंटेशन सर्वप्रथम किसने किया था? फैराडे ने किया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।